वेलकम और स्वागत है आप लोगों का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। क्या कभी आप लोगों ने शमन्स के बारे में सुना है? एक शमन वो इंसान होता है जिसके पास ये शक्ति होती है कि वो एक आम इंसान को स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ सके। इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक मनुष्य की बहुत सारी समस्याएं खत्म की जा सकती है। ये समस्या आर्थिक स्थिति हो सकती है, ये आपकी सेहत हो सकती है, या फिर किसी परिवार के रिश्तों में समस्या। तो आज की ट्रू क्राइम कहानी हमें इंडोनेशिया ले जाती है, जहां पर एक शमन था जो अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करने के लिए अंधा पैसा बना सकता था। दूर दूर से लोग इस शमन के पास अपनी समस्या लेके जाते थे, पर किसी को भी इस शमन के काले राज के बारे में नहीं पता चला। सो आज की वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। हमारे आज के कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम प्रयांतो था। उसकी उम्र थी तकरीबन कुछ 50 साल और वो रहता था वेस्ट जावा इंडोनेशिया में। उसकी जिंदगी में उसकी आर्थिक स्थिति कुछ उतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी और इसी के लिए वो अलग अलग जगह काम की तलाश करता रहता। तो एक दिन जब वो अपना फ़ोन देख रहा था, वो पढ़ता है एक ऐसे शमन के बारे में जिसके पास पैसे का पूरा ज्ञान था। वो आपकी मदद करने के लिए एक ऐसी रिचुअल कर सकता था जिसके बाद आपकी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा होगा। तो अब जो प्रयांतो है वो इस शमन से अपनी परेशानियां बताता है। इस शमन का नाम था तोहरी और वो प्रयांतो की मदद करने के लिए मान जाता है। वो प्रयांतो को अपने घर का पता देता है और उससे ये कहता है कि तुम्हारी परेशानियों को खत्म करने के लिए हमें एक रिचुअल करना पड़ेगा, पर इस रिचुअल को करने के लिए उसे थोड़े पैसे देने पड़ेंगे जो तकरीबन 3,80,000 बनते हैं। और अगर ये रिचुअल पूरा हो जाता है तो प्रयांतो को तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो अब पैसों की लालच में आकर प्रयांतो इस चीज के लिए मान जाता है और वो तोहरी के घर चला जाता है। घर में पहुंचकर तोहरी उसका स्वागत करता है और उसे अपने रिचुअल वाले कमरे में लेके जाता है। अब इस रिचुअल की शुरुआत होती है और तोहरी अपने मंत्र पढ़ने लगता है। उसे ये उम्मीद थी कि इन सब के बाद उसकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब कुछ समय बाद जो ये रिचुअल है वो खत्म हो जाता है और तोहरी ये कहता है कि इस रिचुअल का असर दिखने के लिए कुछ दिन लग सकते हैं। अब ये बात सुनने के बाद जो प्रयांतु है वो भी काफी ज्यादा खुश था और वो वहां से चला जाता है। अब कुछ और दिन बीत जाते हैं और अब जो प्रयांतु है वो तोहरी से दोबारा मिलने जाता है, पर इस बार वहां जाने से पहले जो प्रयांतु है वो अपने बेटे को एक मैसेज भेजता है और इस मैसेज में उसने तोहरी का घर का पता लिखा था और साथ में यही लिखा था कि अगर मैं कुछ दिन तक घर वापस नहीं आऊं तो दिए गए पते में पुलिस लेके पहुंच जाना। तो प्रयांतु का बेटा अपने पिता की बात मान लेता है। अब 3 दिन बीत जाते हैं और अब तक जो प्रयांतु है वो अपने घर वापस नहीं आया था और जैसा उसने अपने बेटे को समझाया था उसका बेटा वही करता है। वो सीधा पुलिस के पास जाता है और वहां अपने पिता की गुमशुदा रिपोर्ट लिखाता है और इसके साथ ही साथ वो पुलिस को वो मैसेज भी दिखाता है जहां पर तोहरी का घर का पता था। तो अब बिना ज्यादा समय गवाए ही जो पुलिस है वो तोहरी के घर तक पहुंचती है। वहां पर वो तोहरी से पूछताछ करते हैं, पर तोहरी प्रयांतु के बारे में कुछ नहीं बताता। पर ये जवाब सुनने के बाद जो पुलिस है वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, तो इसीलिए वो उसके पूरे घर में छानबीन करते हैं। अब पुलिस को घर में तो कुछ नहीं मिलता, पर घर के बाहर का जो बगीचा है उसकी मिट्टी को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इसे अभी अभी खोदा गया है। तो इसीलिए जो पुलिस है अब वो उस बगीचे को दोबारा से खोदने लगते हैं और उस बगीचे को खोदने के बाद वहां पर से उन्हें प्रयांतु की मृत शरीर मिलती है। सलामत तोहरी सेंट्रल जावा इंडोनेशिया का रहने वाला था। वो शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा गरीब था और पैसे कमाने के लिए उसने अलग अलग चीज़ें करी और इन्हीं सब चीज़ों के कारण साल 2019 में वो अरेस्ट भी हो चुका था, क्योंकि पैसे कमाने के लिए उसने फर्जी नोट बनाए थे। अब जेल से बाहर आने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं सुधरता। वो नए तरीके ढूंढने लगा जिससे वो लोगों को ठग सके और पैसे कमा सके। और तब उसे ये पता चला कि आज भी बहुत सारे लोग अंधविश्वास में मानते हैं और उसने लोगों के इसी भरोसे का फायदा उठाने के बारे में सोचा। पूरी दुनिया को वो ये दिखाने लगा कि वो किसी तरह का एक शमन है। उसके पास ऐसी कुछ शक्तियां हैं, ऐसे कुछ मंत्र हैं जिससे वो लोगों की आर्थिक स्थिति हमेशा के लिए सुधार सकता है। तो अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए उसने बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया। उसने बहुत सारे लोगों से पैसे लिए और उन्हें बहुत सारे झूठे वादे करे
अब कुछ समय बीत जाते हैं और जिन भी लोगों को उसने ठगा था वो ये समझ चुके थे कि ये रिचुअल जैसी कोई चीज नहीं होती। एक तरीके से तोहरी ने उनके पैसे खा लिए हैं। तो जब वो लोग तोहरी के पास अपने पैसे वापस मांगने जाते थे तो तोहरी उन्हें दोबारा झूठ बोलने लगता। तोहरी लोगों से ये कहता कि जो ये मंत्र है वो काम नहीं कर रहा क्योंकि आपके मन के अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है। उनके अंदर गुस्सा था, उनके अंदर लालच था और उनके अंदर सहन शक्ति नहीं थी। और इस मंत्र को काम करने के लिए आपके अंदर से इन सभी नेगेटिव एनर्जीज को पहले बाहर निकालना होगा। और इन सब के लिए आपको एक नया रिचुअल करना पड़ेगा जहां पर आपको एक जादुई ड्रिंक पीनी पड़ेगी। अब लोग तोहरी की बातों में आ जाते हैं और वो इस ड्रिंक को पी लेते हैं, जिसके बाद उनकी तड़प तड़प के मौत हो जाती है क्योंकि इस ड्रिंक पे मिलाया था तोहरी ने साइनाइड। अब तोहरी के पास कोई जादुई मंत्र था या नहीं ये हमें नहीं पता, पर उसकी बातों में जरूर एक जादू था। वो कैसे ना कैसे करके अपनी बातों से लोगों को मना ही लेता। अब पुलिस को तोहरी के बगीचे से 12 लाशें मिलती है और अब तक इन 12 लाशों में से पुलिस खाली 3 लोगों की पहचान कर पाई और उनमें से एक था प्रयांतु। और याद रखना ये 12 लोग वो लोग हैं जिनका खून करने के बाद उन्हें बगीचे में गाड़ा गया था। क्या पता तोहरी ने और भी ज्यादा खून किए हो और उनकी लाशों को अलग अलग जगह ठिकाने लगा दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ तोहरी ने पैसों का घोटाला किया हो। तो अब इन्हीं सारे सबूत जो तोहरी के खिलाफ थे पुलिस तोहरी को अरेस्ट कर लेती है। कोर्ट में तोहरी के केस की शुरुआत होती है। सारे ही सबूत उसके खिलाफ थे और उसके बचने का कोई जरिया नहीं था। वो पहले भी एक बार फर्जी नोट के लिए जेल जा चुका था और इस बार तो वो 12 खून के लिए जेल आया था, जिसका मतलब ये है कि शायद वो कभी नहीं सुधरेगा। तो अंत में जाकर उसे 12 जनवरी 2024 को मौत की सजा सुनाई जाती है और इसी के साथ तोहरी का जो केस है वो यहीं पर खत्म होता है। जाने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार जिंदगी में कुछ शॉर्टकट नहीं है। और पता है कि इन सब में सबसे ज्यादा बुरा मुझे क्या लगा, वो ये है कि ये कहानी साल 2023 की है, अभी 2 साल पहले की ही कहानी है। जिसका मतलब ये है कि आज भी बहुत सारे लोग अंधविश्वास में मानते हैं, जैसे ये रिचुअल करने से आपकी नौकरी लग जाएगी, ये रिचुअल करने से आपकी प्रेमिका आपकी दीवानी बन जाएगी। और मैं ये बोल भी नहीं रहा हूँ कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल गुरुज नहीं है, शायद ऐसे बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज होंगे जिनके पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं, पर हम ये भी नहीं भूल सकते कि इन्हीं शक्तियों का दावा करते हुए बहुत सारे लोग ऐसे बाजार में आते हैं जो आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं और हमें उनसे हमेशा बचकर रहना है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। मेरा नाम है लाम कुमार और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।